एक हद होती है विश्वास करने की, लेकिन जब विश्वास में विष मिला के लगातार दिया जाए तो शरीर में जहर फैलने लगता है और वो जहर हमारे परिवार को, पारिवारिक दायित्वों को पूरी तरीके से मृत कर दे रहा है। मेरा बेटा है 6 साल का, उसको मैं 2.5 साल से घर पे रखी हुई हूँ। मेरी सास बूढ़ी हो चुकी हैं, वो बच्चों को नहीं मैनेज कर पा रही है। ऐसा लगा कि जैसे हम लोग आकांक्षी जनपद में नौकरी करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दिए हों। जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, हम उनसे उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और हम केवल अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर पा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के कार्यालय में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश में पति पत्नी शिक्षकों के अंतर जातीय स्थानांतरण हेतु ये लोग आए हुए हैं धरना पर। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं इनकी मांग है कि इनको एक ही जनपद में, ये अगर पति पत्नी अलग अलग जगह पे नौकरी कर रहे हैं तो उनको एक ही जगह पे इनकी नौकरी दी जाए, स्थानांतरण किया जाए। इस मांग को लेकर के यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम विपुल कुमार है सर। विपुल जी, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? सर, हमारी मुख्य मांग है जो पति पत्नी शिक्षक दंपत्ति हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, पिछले विगत 10 सालों से वो अलग अलग जनपदों में कार्यरत हैं और हमारी मांग है कि उन दोनों लोगों को यथासंभव गृह जनपद अनिवार्य ट्रांसफ़र आप दे दिया जाए। गृह जनपद में अनिवार्य ट्रांसफ़र दे दिया जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर पोस्टर भी लगाए हुए हैं, पति पत्नी शिक्षक करे पुकार। आगे आ जाइएगा आप। एक साथ कर दो सरकार। तो जो मांग है आप लोगों की, ये कब से आप लोग इस मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम कई वर्षों से इस मांग को लेकर बैठे हुए हैं। किसी विभिन्न तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, ट्विटर अभियान भी चलाया है, बाई पोस्ट भी हम लोगों ने अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया है। हमारी मांग यही है कि अनिवार्य रूप से बिना किसी वेटेज के इसी ग्रीष्मकालीन अवकाश में 100% हमारा अंतर जनपद स्थानांतरण कर दिया जाए। तो जो यहाँ पे आपकी किसी से बात हो रही कि कोई अधिकारी, क्या कहना है उनका? अभी वहाँ बात हुई है, हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गया था, उन लोगों ने आश्वासन दिया है वैसे कि अभी हम विचार करेंगे और 10 दिन बाद आप लोग दोबारा से आइए और हम 10 दिन में कुछ ना कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ नीति बनाएंगे। 10 दिन बाद आपको बताएंगे कि हमने कुछ किया है या नहीं किया है। तो अभी थोड़ा सा उन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी फिर देखते हैं। चलिए आप अंदर गए हुए थे। हाँ, अभी हमारे साथ हैं। क्या नाम होगा आपका? रामराज गुप्ता जी। डीजी महोदया से अभी हमारी बात हुई है। महोदय ने कहा कि अभी आज वर्किंग डे का लास्ट डे है और अभी हमारे पास 9-10 दिन का समय है। अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। 9-10 दिन के समय है और हम लोगों ने कहा जो हम लोग दंपत्ति शिक्षक हैं, हम लोग को अनिवार्य रूप से यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए। और उत्तर प्रदेश में कुल मिला के हमारी संख्या 1000-1200 के आसपास है। अगर हम लोग का 1000 स्थानांतरण यहाँ से होता तो हम लोग की जो पत्नियाँ हैं मिलाकर के 2000 संतृप्त हो जाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जनपद खाली हो रहे हैं वहाँ आप भर करके उसकी प्रतिपूर्ति कर लीजिए। मैडम ने आश्वस्त किया है कि 10 दिन के बाद आप लोग हमसे मिलिए तो आगे की रणनीति बताएंगे कि स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या पॉलिसीज आ रही हैं, इसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। 10 दिन के बाद फिर हम लोगों ने उनसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है। तो हमारे साथ शिक्षिका भी हैं। मैम, क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम साधना है। मैं बलरामपुर ज़िले में कार्यरत हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर। सर, डीजी मैम का तो पॉजिटिव रिस्पांस था, सब सही था। काफ़ी बार ऐसे आए तो यह आश्वासन ऐसे ही मिलता है। फ़िलहाल उन्होंने हमारी बातें बहुत अच्छी से सुनी, सभी लोगों ने अपने बातों को रखा, उन्होंने सबकी बातों को बिना हस्तक्षेप किए सुना। पर प्रताप सर बघेल से मिलने के बाद थोड़ा सा मन खिन्न हो गया और ऐसा लगा कि जैसे हम लोग आकांक्षी जनपद में नौकरी करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दिए हों कि आप लोगों को आकांक्षी जनपद से नहीं निकाला जाएगा। अन्य जनपदों से अगर आपके पति हैं तो आप वहाँ उनको बुला लीजिए। तो सर, ये तो मुझे लगता है कि ये जबरन शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है कि आप जो है जकड़े हो किसी जंजीर में। मुझे ये बताइए, कोई एक बंदा अलग ज़िले में, आकांक्षी ज़िले में है और उसका पूरा परिवार दूसरे ज़िले में है, आप उसको ना वहाँ भेज के उसके पूरे परिवार को यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये कहाँ की जो है कहाँ का न्याय है बताइए? ये अनैतिकता है कि नैतिकता है? इतना अनैतिकता तो शिक्षकों के साथ नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि हम सिंगल पर्सन बलरामपुर में है या सारे शिक्षक जो भी हैं आकांक्षी जनपद में हैं वो अकेले हैं। उनका घर परिवार, माँ बाप, सारे रिश्तेदार उनके होम डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो सर ये बताइए कि उनके माँ बाप को, पूरे रिश्तेदारों को क्या हम आकांक्षी जनपद में शिफ्ट कर देंगे? अगर सर की यही नीति है, अगर हम लोगों से नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों शिक्षक हैं, हम लोगों का यही वो है कि
हम लोग का यही सम्मान दे रहे हैं, वो अगर हम लोगों के साथ यही अन्याय कर रहे हैं तो सर बताइए ये कहाँ तक न्याय है। कब से जॉब कर रही सर हैं? हमको 7 साल हो गए जॉब करते हुए। मेरा 3 साल की एक बेटी है सर, और मेरी सासू माँ बहुत ही पीड़ित हैं, घुटने के दर्द से हमेशा पीड़ित रहती हैं। मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है जो 1 साल से ब्लड इन्फेक्शन से सर जूझ रहा है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे उसको लेके भागना पड़ता है हमेशा की दवाई लेने के लिए, मुझे कहीं ना कहीं उसको जाना पड़ता है लेके, रात में या चाहे जब वो स्कूल में मेरे साथ होता है, उसकी तबीयत जब भी ख़राब होती है तो मुझे मोरल सपोर्ट नहीं मिलता है, ना मेरे परिवार का कोई है, ना मेरे हस्बैंड हैं। तो वो चीज़ है, बताइए ये कहाँ तक न्याय है कि हम अकेले हम आकांक्षी जनपद में जॉब करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दी हो कि हमारे पूरे घर को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ये कहाँ तक न्याय है? ये अनैतिकता है कि नैतिकता है सर? अगर ये ज़बरदस्ती अधिकारी यहाँ बैठे जो प्रशासन कर रहे हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती हम लोगों पे अपनी बातें थोप रहे हैं, ये कोई न्याय नहीं है। आप लोगों को जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे मैनेज करते होंगे वहाँ पर? सर अकेले रहना, अकेले बच्चे को मैनेज करना, स्कूल लेके जाना आना, आप तो देख ही रहे हैं कितनी गर्मी है सर। और ये मेरे खुद की अकेले की नहीं है, ये सारी महिला शिक्षिकाओं की लड़ाई है कि बच्चे के साथ सरवाइव कर रही हैं। सारे पुरुष लोगों की है, वो लोग भी पीड़ित हैं अपने पूरे परिवार से, अपने बीवी बच्चों से दूर होके सर। तो हमारी संख्या बहुत सीमित है, 1000-1200 के समथिंग है सर। अगर आप चाहें तो जो नई वैकेंसियाँ आ रही हैं, आप आकांक्षी जनपद में इतनी सीटें खाली हैं, आप वहाँ पे उनको दीजिए, वहाँ पे उनका करवाइए, वहाँ भरिए, नियुक्ति दीजिए सर। और हम लोगों को आप ज़बरदस्ती वहाँ बांधे हैं। अन्य जनपदों में जो भी जूनियर लोग हैं उनके ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। हम यहाँ 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से लोग यहाँ आकांक्षी जनपद में कार्यरत हैं। क्यों? क्योंकि आप आकांक्षी जनपद में हो इसलिए आपको नहीं निकाला जाएगा। ये कहाँ तक न्याय है सर? आप जो भी वैकेंसी है आप वहाँ भरिए, जो पुराने हैं एक क्राइटेरिया आप बना दीजिए कि हाँ 5 साल सबको आकांक्षी जनपद में रहना है। जितनी भी वैकेंसियाँ अभी क्या नियम है? अभी कोई नियम है? कोई नियम नहीं है सर। जिसको भेज दिया आकांक्षी जनपद में वो उसी आकांक्षी जनपद में रहेगा, वो वहीं अपना घर बना ले और अपने पूरे परिवार को शिफ्ट कर ले। शासन हमारे प्रशासक की यही मंशा है सर। बिल्कुल, तो अभी जो आकांक्षी जनपद में है वहीं रहेगा। मेरा नाम जय हिंद यादव है और मैं मूल रूप से मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूं और इस समय मैं बहराइच में कार्यरत हूं। और पति पत्नी के स्थानांतरण के संबंध में हम लोग कैसे संभालते होंगे आप लोग? बहुत मुश्किल है। और जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया है हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और हम केवल अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने पत्नी के भी साथ रहें, अपनी छोटी बच्ची के भी साथ रहें। हमारे तमाम गुरुजन भाई बहन हैं जो अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर सकें और जो माँ बाप ने हमको जन्म दिया है हम उनकी भी सेवा कर सकें। ऐसी अभिलाषा के साथ हम लोग आए हैं कि हम लोगों का जो कार्य है, दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है, उसका भी निर्वहन कर सकें और इसके बाद जो हमारा जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है उसको भी हम लोग सुचारू रूप से कर सकते हैं। जब हम अन्य मुद्दों पर हम सफल रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे तो हमारा मन भी पठन पाठन में बहुत अच्छी तरीके से रहेगा और हम लोग बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए, हम पत्नी से दूर है, 11 साल हो गया मुझे बहराइच में जो है सेवा देते हुए। हाँ, पत्नी है आपकी? हमारी पत्नी जो है जौनपुर जिले में वहाँ पे हाँ वहाँ पर हैं। लेकिन जो है अब बताइए, हम पत्नी अलग हैं, हम अलग हैं। हम मीडिया में हमको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। एक पति एक पत्नी अगर अलग अलग रहें, कल कोई घटना हो जाए, अगर जो है चारित्रिक दोष हो जाए तो बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे? बताइए कि हमारी पत्नी होगी कि ये समाज होगा कि ये सिस्टम होगा, ये तंत्र होगा, ये सरकार की नीतियाँ होंगी? कौन जिम्मेदार होगा? और जो कुछ अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो तमाम लोग कहेंगे कि जो है कि अरे ये अध्यापक होकर के ऐसा कर दिया। बताइए, हम लोग जो है, हम लोग तो भाई इन सब बातों को कहना नहीं चाहते हैं, हम लोग कहना उचित भी नहीं है और हम लोग कंट्रोल में हैं, नियंत्रित हैं, पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम निवेदन करने आए हैं कि हमारी समस्या को सुनिए और हमारी संख्या इतना सरकार को समस्या को सुनना भी चाहिए, क्योंकि जो मांग है, जो शिक्षक अपनी बात रख रहे हैं, शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर, वो अपने मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि इनको एक ही गृह जनपद में भेजा जाए। हमारे साथ क्या नाम होगा मैम आपका? शिखा श्रीवास्तव। मैम कहाँ से आए हैं आप लोग? बलरामपुर से। तो क्या मांग है आप लोगों की?
हमारी मांग ये है कि हम पति पत्नी को एक ही जगह कर दिया जाए। तो आप अभी बलरामपुर में हैं, आपके पति कहाँ पे हैं? हम बाराबंकी में हैं सर, और ये हस्बैंड बलरामपुर में है। तो क्या मांग है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सर हम लोग अनिवार्य ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं। सब पति पत्नी अपने गृह जनपद में एक साथ रहें, क्योंकि सभी की सेवा करनी है, माँ बाप की भी सेवा करनी है, उनकी सेवा करने की उम्र में अपने बच्चों की सेवा उनसे कराई जा रही है। ठीक है, हमें बच्चों को देखना है, अपने स्कूल के बच्चों को भी देखना है, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी देखना है। हम रेगुलर रह पाएंगे, रेगुलर काम कर पाएंगे। हम भी चाहते हैं हम भी बहुत अच्छे से काम करें, अपने स्कूल के बच्चों के प्रति भी और अपने बच्चों के प्रति भी। बस इतनी। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कई सारे लोग हैं जो अभी भी बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। तो जो मांग है आपकी एक गृह जनपद पे जाने की, उसको लेकर के सरकार क्या कह रही है? सरकार आश्वासन दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। कब से आश्वासन दे रही है? ये तो पिछले कई वर्षों से दे रही है, और हम लोग 8-10 साल से ऐसे अन्य जनपदों में हैं, पति पत्नी अलग अलग जनपद में हैं, वो नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस बार अनिवार्य रूप से किसी तरीके से पति पत्नी को एक जनपद में या एक उनके इच्छित जनपद में कर दिया जाए। चलिए मैम, आप पत्नी हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नीतू कुमारी वर्मा। तो नीतू जी, जैसे कि आप कैसे मैनेज करती होंगी, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? आप लोग अलग अलग रहते हैं। अब सर मैं कठिनाई क्या ही बताऊँ। मेरा जो गृह जनपद है बांदा है, मेरा बेटा है 6 साल का, उसको मैं 2.5 साल से घर पे रखी हुई हूँ। मेरी सास बूढ़ी हो चुकी हैं, वो बच्चों को नहीं मैनेज कर पा रही हैं। मेरे हस्बैंड बांदा में है, मैं बलरामपुर में पोस्टेड हूँ। सर मुझे बहुत दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा। और चूँकि जब अगर सरकार की नीति है पति पत्नी एक जनपद में, तो होना चाहिए। हम बस वही मांग कर रहे हैं, धरना वरना कुछ नहीं, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार की नीति है? सर अभी सिर्फ आश्वासन मिला है, कुछ पक्का नहीं कह सकते। मैं पूछ रहा हूँ क्या सरकार की नीति है? जी ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये कई वर्षों से यही नीति है कि पति पत्नी को एक जनपद में किया जाए, ये शासनादेश है। चलिए, तो और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे पीछे पे, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे उनसे। सर क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र जी, आप लोग जो मांग को लेकर के, एक ही गृह जनपद की मांग को लेकर के हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत हो रही, क्यों नहीं कर रही? सरकार करना नहीं चाह रही है सर, सरकार करना नहीं चाह रही है हम लोगों को। पति पत्नी को एक जनपद में नहीं कर रही है। दिक्कत कुछ नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को देखना है, दिक्कत कोई नहीं है। अगर सरकार करना चाहेगी तो कर देगी, लेकिन उनका करने का इरादा ही नहीं है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विपिन कुमार, मैं जनपद श्रावस्ती में कार्यरत हूँ। पिछली बार 2023 में जो पॉलिसी निकली थी, तो उसमें वाइफ और हस्बैंड के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी दी गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से आकांक्षी जनपदों से ट्रांसफ़र नहीं किए गए। केवल 10% ट्रांसफ़र किए गए थे, और उसमें 10% में जो अति गंभीर लोग थे उनको किया गया था। तो अति गंभीर लोग थे, 10% के ही ट्रांसफ़र हुए। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या मांग है आप लोगों की, और ये आप लोगों का कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये हमारा धरना प्रदर्शन आज सुबह से शुरू हुआ है, और हम लोग अनवरत रूप से बैठने वाले थे। इसका एकमात्र कारण ये है कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से लगातार आते हैं, मिलते हैं, उनसे आश्वासन लेते हैं, और आश्वासन लेने के बाद बिल्कुल अच्छे व्यक्ति की तरह, अच्छे शिक्षक की तरह घर लौट जाते हैं। एक हद होती है विश्वास करने की, लेकिन जब विश्वास में विष मिला के लगातार दिया जाए तो शरीर में जहर फैलने लगता है, और वो जहर हमारे परिवार को, पारिवारिक दायित्वों को पूरी तरीके से मृत कर दे रहा है। अगर आप सोचिए, एक शिक्षक अपने मन से पूरी तरह से तैयार नहीं होगा, उसका मन उसके पारिवारिक दायित्वों में रखा रहेगा, तो क्या वो पूरा 100% अपना वहाँ पर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। दूसरा कारण ये कि हमारे साथ ही जो साथी नियुक्त हुए थे अन्य जनपदों में, जैसे सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, उनका ट्रांसफ़र हमसे 5 साल पहले हो चुका है। हमारा ट्रांसफ़र सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि हम आकांक्षी जनपदों में थे। आकांक्षी जनपदों की एक नीति थी कि 2 साल के अंदर यहाँ के सारे पद संतृप्त करके यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके बाद 2 भर्तियाँ भी आई, 68,500 आए, 69,000 आए, और भर्तियाँ आई, वहाँ पर मात्र 1000 और 1500 पद भरे गए। तो इस तरीके से ये जो हो रहा है, जैसे 68,500 में कई जिलों से लोग भेज दिए गए वापस। भाई सरकार की गलती थी ना, आपने गलत वहाँ पर भेजे, तो जो गलत आपने भेजे थे वहाँ पर, तो सही वाले तो भेजो। अब आप कहते हो यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे पद खाली है, तो कहीं ना कहीं आप एक सम्यक नीति नहीं बना पा रहे हो। आप एक नीति बनाओ और उस पर हर बार कायम रहो। तो मेन समस्या हमारी बस यही है कि हमको अनिवार्य रूप से अपने गृह जनपद में, जहाँ पे भी हमारा जीवन साथी वर्किंग है, उसके साथ नौकरी चाहिए, और हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। चलिए, तो और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं बातचीत करूँगा। सर इधर आ जाइए, क्या मांग है आप लोगों की, और सरकार से क्या बातचीत हुई? अभी आप लोग अंदर भी गए थे, डीजी के पास भी, क्या बातचीत हुई?
मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। मैं बहराइच जनपद में कार्यरत हूँ। प्रतापगढ़ जनपद मेरा मूल निवास है। मेरी पत्नी प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं। अभी माननीय डीजी महोदय से हम लोग मुलाकात हुई। मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि आज आप लोगों के लास्ट वर्किंग डे है, अभी पॉलिसी कुछ बनी नहीं हुई है। हम 10 दिन के अंदर आप क्लब प्रतिनिधिमंडल या कोई आके हमसे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। हम अब कल से पॉलिसी पे विचार करेंगे। पॉलिसी बनाना क्या होगा, कैसे होगा, उसको शासन स्तर पे भेजा जाएगा। 8 से 10 दिन के अंदर जो होगा वो आ जाएगा। आप हमसे मिलके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपके पक्ष में क्या पॉलिसी बनी हमारी। चलिए, अभी क्या निर्णय ले रहे हैं आप? अभी हम निर्णय ले रहे हैं कि हम अपने अधिकारियों का सम्मान करेंगे, उनकी बातों का, और अपने जो हमारे भाई हमारी एक आवाज़ पे उपस्थित हुए हैं उनका भी सम्मान करेंगे और उनको पुनः ये आश्वस्त करेंगे कि जो भी जैसी भी स्थिति होगी, आज मंगलवार है, अगले मंगलवार को मैं पुनः डीजी मैडम से मिलूंगा। जो आश्वासन, जो स्थिति रहेगी उससे अवगत कराऊंगा। आगे की रणनीति अगले मंगलवार के बाद तय की जाएगी। चलिए, बात ये थे यहाँ पर शिक्षक जो पति पत्नी हैं एक दूसरे ज़िले में, तो इनका मानना यही है कि एक ही ज़िले में इनका ट्रांसफ़र हो, वो भी इनके गृह जनपद में हो, इसको लेकर के इनकी मांग है। तो आप देख सकते हैं कई सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो अलग अलग जनपद में रहते हैं, बच्चों को संवारने का काम करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन आज इस नीति की वजह से इनका मानना है कि इनके अपने परिवार में खुशहाली नहीं है, इनके अपने बच्चों को ये समय नहीं दे पा रहे हैं। इनकी व्यथा है कि इनके बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनको ये समय नहीं दे पा रहे हैं। बुजुर्गावस्था में इनके घर की परिस्थितियाँ उतनी सामान्य नहीं हैं। ये इनको भी अपने माँ बाप को समय देना है और समय देने के लिए इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इनको इनके गृह जनपद में स्थानांतरण किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।